हाय गाइस। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर एनालिसिस। ये लेक्चर 1 है हमारा, और इसमें कुछ डेफिनेशन और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे रिलेटेड टू वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस पढ़ने से पहले हम लोगों को वेक्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर वेक्टर्स की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ या वेक्टर की डेफिनेशन बोलूँ तो ऐसी क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं वेक्टर। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड एक पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कोई नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ इस क्वांटिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन जिस क्वांटिटी के पास होगा उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी कहलाती है हमारी वेक्टर। वेक्टर की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो भी वेक्टर्स होगा उसको ये कंडीशन आपको या फिर ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो वेक्टर हमारा। सो नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेक्टर। सो लाइक अगर किसी वेक्टर को हम लोगों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को पता होना चाहिए बेसिस वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो उसके जो बेसिस वेक्टर है कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर इनकी मदद से मैं किसी वेक्टर को डिफाइन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब आई जे के कैप क्या है, वो है हमारे ए वेक्टर के कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। गॉट इट। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग मैथमेटिकली। इसको हम लोग कभी कभी या कई किताबों में कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, लाइक दिस। आपको क्या हो सकता है कि रो मैट्रिक्स के रूप में आपको मिले वेक्टर, या फिर कॉलम मैट्रिक्स के रूप में मिले रिप्रेजेंटेशन। अगर इस तरीके का है तो वो वेक्टर कहलाएगा हमारा ए वेक्टर। ओके, सो ये और ये तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए को। तो ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर वेक्टर ए। अब इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हम लोग कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जस्ट कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उसको ऐड करके देन स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड निकल आता है। अगर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हमारी कुछ इस तरीके से निकल सकती है विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो हमारा ये फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए कैप लिखा है, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग ए डायरेक्शन, जो कि मतलब जो वेक्टर की डायरेक्शन है उसी के अलोंग हमारा ए कैप है, वो है हमारा यूनिट वेक्टर। सो ये तो हो गई हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। नाउ अगर मैं बात करूँ एक ऐसे वेक्टर, यही वेक्टर ए जो है एंगल बना रहा है अल्फ़ा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो ऐसे वेक्टर ए का अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। लाइक जो ए वेक्टर का कंपोनेंट्स है अलोंग एक्स एक्सिस ए कॉस अल्फा होगा, अलोंग वाई एक्सिस ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा, और अलोंग जेड एक्सिस ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। सो वाई डेफिनेशन यूनिट वेक्टर हमारी क्या कहलाती है कि भाई ए वेक्टर को लिखिए और उसका मैग्नीट्यूड लिखिए, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर मैंने इन कंपोनेंट्स की वैल्यू पुट की और डिवाइड बाई ए किया, तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आ गया कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। सो जब भी ऐसा वेक्टर पूछा जाए जो एंगल्स बना रहा है अल्फ़ा बीटा गामा विद द हेल्प ऑफ एक्सिस, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो ए कैप है वो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग ए आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, हमारी डायरेक्शन कोसाइन है। गॉट इट। नाउ अब यहाँ से आप देख सकते हो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है वो हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो अल्फ़ा होगा या फिर एंगल विथ एक्स एक्सिस होगा तो वो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स ए एक्स अपॉन ए, इस रिलेशन की मदद से। इसी प्रकार अगर हम लोग बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकल आएगा, कॉस इनवर्स ए वाई बाई ए, और गामा की वैल्यू कॉस इनवर्स ए जेड बाई ए। ओके, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक रिलेशन हमारा एक और निकल के आता है इन डायरेक्शन कोसाइन के बीच में, कि अगर मैं इस यूनिट वेक्टर के
मॉडुलस का स्क्वायर करूँ तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और यूनिट वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो होता है हमारा 1। तो इस प्रकार एक रिलेशन निकल के आता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन का जो मैग्नीट्यूड है उनका स्क्वायर करने के बाद समेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। गॉट इट।